ये कहानी है रानीपुर नाम के एक गांव की, जहां तीन भाई रहते थे। बड़े नाम भीमा था, और उससे छोटे का नाम लिल्लन, और सबसे छोटे का नाम भूला। सिर्फ नाम का ही भूला नहीं था, बल्कि दिल से भी बहुत भूला था। आज ये तीनों भाई अपने आबाई खेत में खड़े हैं, जायदाद का बंटवारा करने के लिए। बड़ा भाई भीमा चेहरे पर चालाकी लिए खड़ा है। देखो भाइयों, अब वालिद साहब नहीं रहे तो जायदाद बांटनी पड़ेगी। मैं सबसे बड़ा हूं तो बंटवारा मैं करूंगा। बोलो, मंजूर है? भैया, आप जो कहेंगे मुझे कबूल है। भैया, आप दोनों मेरे लिए बाप की जगह हैं। आपका हर फैसला मुझे कबूल है। भीमा जमीन की तरफ इशारा करता है और फिर बोलता है। ठीक है, देखो हमारे पास दो खेत हैं और एक ये बीच की मीड़ है। ये दोनों खेत में और लल्लन रखेंगे, और ये मीड़ छोटे भाई भूला की हुई। भूला चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। फिर तीनों भाई अपने एक बड़े आम के दरख्त के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर बहुत फल लगे हैं। फिर भीमा बोलता है। अब इस पेड़ को देखो, इसकी दो बड़ी डालियां हैं और नीचे एक जड़ है। एक डाली मेरी और एक लल्लन की, और ये जो नीचे की जड़ है ये भूला तुम्हारी। फिर लिल्लन और भूला भीमा की बात मान जाते हैं। फिर वो अपने घर के सामने आकर खड़े होते हैं। भीमा फिर वैसे ही करता है और बोलता है। हवा, इस घर में 4 पक्के कमरे हैं और ऊपर ये घास फूस की छत है। 2 कमरे मेरे और 2 लल्लन के, और ये छत भूला की। भीमा एक मटका लाता है जिसमें सिक्के खनक रहे हैं। भैया, अब हम इन पैसों का बंटवारा कैसे करेंगे? इसमें 2 तरह के सिक्के हैं। नए सिक्के हम दोनों बड़े भाइयों के होंगे, और ये 4 पुराने तांबे के सिक्के भूला के होंगे। भूला फिर सब कुछ सुनता है, पर फिर भी कुछ नहीं कहता। भीमा हर बार भूला को कुछ नहीं देता। फिर भूला बोलता है। जी ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। अगर मेरी किस्मत में यही 4 सके हैं तो मैं इन्हीं में खुश हूं। फिर भूला जैसे ही घर में कदम रखता है, भीमा उससे कहता है। अरे भूला तो कहाँ जा रहा है? लगता है कि तो भूल गया है कि तेरा घर में कोई हिस्सा नहीं है। घर मेरा और लल्लन का है। तेरा हिस्सा तो छत पर है। जाकर छत पर रह, नीचे कदम मत रखना। भूला और उसकी बीवी पद्मा एक टूटी हुई झोंपड़ी में बैठे होते हैं। पद्मा गुस्से से बोलती है। आपकी शराफत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने चालाकी से सब कुछ रख लिया और आपको सिर्फ जड़, मीर और कच्चे घास की छत दे दी। पद्मा, वो मेरे बड़े भाई हैं और भला मैं क्या करता? अब बहुत हो गया। वो अपनी फसल और आमों पर नाज कर रहे हैं ना। अब मैं बताती हूँ कि अपने हिस्से का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुल्हाड़ी उठाइए। फिर रात के अंधेरे में भूला और पद्मा खेत की मीड़ के पास आते हैं। पद्मा कहती है। ये मीर आपकी है ना, तो इसे अभी तोड़ दें। पर पद्मा, इससे उनका सारा पानी निकल जाएगा और फसल सूख जाएगी। फिर भूला मीड़ तोड़ देता है और सारा पानी बह जाता है। फिर अगली रात वो आम के दरख्त के पास हैं। फिर पद्मा कहती है। ये जड़ भी आपकी है, उसे भी काट दें। डालियां खुद ही गिर जाएंगी। फिर भूला कुल्हाड़ी चलाता है। एक जोरदार आवाज के साथ पेड़ गिर जाता है। भीमा और लिल्लन लाल पीले होकर दौड़ते हुए आते हैं। कुत्ते, ये तूने क्या किया? हमारा पेड़ गिरा दिया। भैया, मैंने तो अपनी जड़ काटी है। डालियां आपकी थीं, आप उन्हें हवा में संभाल लेते। इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो इसे राजा के पास लेकर चलते हैं। अब वहीं उसका फैसला होगा।